क्या हर अर्थराइटिस के पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की या फिर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? देखो, अपन पहले नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। नी रिप्लेसमेंट किस वजह से होता है? नी रिप्लेसमेंट एक एज फैक्टर है, डीजनरेटिव प्रोसेस है, और ये जो डीजनरेशन है ये बहुत अर्ली स्टेज से शुरू हो जाता है। 40s की एज से शुरू होता है। अपन ये सोचें कि भाई 50 या 60 की एज में आर्थराइटिस होता है, नहीं, इट डजंट हैपन लाइक दैट। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है। इनिशियली जो पेशेंट को मालूम पड़ता है कि भाई चलते वक्त दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा लगता है कि सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे को दर्द महसूस हो रहा है, नीचे बैठ गए तो खड़े होने में दर्द होता है, तो ये एक तरह से आर्थराइटिस की शुरुआत है। अब अपन बात करें कि कब कराना चाहिए, तो जब आपका पेन डेली बेसिस पे रहने लग रहा है। हम लोग नी की बात करते हैं पहले, कि अगर आपका पेन डेली बेसिस पे रह रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपके घुटने दुख रहे हैं, रात को आपको सोते हैं तो घुटनों में बेचैनी रहती है, आपको और आपके घर वालों को, आपके घर वाले या फैमिली मेम्बर्स आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि द वे यू वॉक, जिस तरह से आप चलते थे वो नॉर्मल नहीं रहा है, चाल में टेढ़ापन आ गया है। अब क्या होता है कि इसके साथ में ही हम लोग कोरिलेट करते हैं इन सब चीज़ों को एक्सरे से, कि अगर नी रिप्लेसमेंट, अगर नी आर्थराइटिस हमें देखना है तो हमारे को सिर्फ बेसिक एक्सरे से हमारा काम चल जाता है। उसके लिए अब हमारे को कोई MRI या CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरे और आपके क्लिनिकली जो डिफॉर्मिटीज़ है या क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है वो मैच करता है, और आपका डॉक्टर अगर आपको एडवाइस कर रहा है तो करना चाहिए। उसमें क्लिनिकल में ये रहता है कि आपके पाँव में दर्द तो एक चीज़ है, घुटनों में टेढ़ापन आ रहा है, चलने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको हमेशा पेन रहता है, ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है, और आपका डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करता है तो नी रिप्लेसमेंट की तो आपको श्योर ज़रूरत पड़ती है।